आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर चुके थे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का 3 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो पार्ट 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आगे हम लोग नहीं कर पाए इस कारण से क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइट चली गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। आपको क्वेश्चन नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक ना। देखिएगा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। देखिए 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो टोटल कॉस्ट उनको कितना पड़ा, 3800। लेटर उसके बाद सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। उसके बाद वो फिर 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे, 5 बॉल्स खरीदे, तो उनको कॉस्ट पड़ा 1750 रुपीज़। तो वो हमसे पूछे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट और एक बॉल का कीमत बताओ। देखिए टोटल 7 बैट खरीदे, यहाँ टोटल 6 बॉल खरीदे। ये टोटल क्या है, इसका कॉस्ट है ना, ये टोटल रुपीज में है ना, टोटल रुपीज में है, ये कॉस्ट है। तो देखिए आरएचएस साइड क्या है, टोटल कॉस्ट है। एलएचएस साइड क्या है, ये नंबर ऑफ बैट है, नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ बैट है, नंबर ऑफ बॉल्स है। लेकिन आरएचएस साइड क्या है, कॉस्ट है। तो हमको जो आरएचएस साइड हो, वो हमको बनाना है। बेसिकली 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा और 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, दोनों का सम करेंगे तभी ना 3800 आएगा। उसी तरह से 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा, दोनों को सम कर लेंगे तो मेरा ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये इसको कैसे हम निकालेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे क्या, एक बैट का कॉस्ट कुछ मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू कुछ हो जाएगा। फिर 6 बॉल है तो एक बॉल का कीमत मान लेंगे, एक बॉल का कॉस्ट मानेंगे ना, तो 6 बॉल का कीमत हम लोग निकाल सकते हैं, 6 बॉल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखिए लेट cost of each bat and each ball be x and y rupees, x rupees and y rupees simultaneously या रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हैं ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ पहले बैट आया ना तो ये x रुपया बैट का कीमत है, उसके बाद बॉल आया ना तो y रुपया बॉल का कॉस्ट है। देखिए एक बैट मतलब ईच बैट का मतलब 1 बैट, तो ईच बैट का कॉस्ट कितना, 1 रुपया, मतलब एक बैट का कीमत x रुपया, तो 7 बैट का कीमत 7x रुपीज, प्लस एक बॉल का कीमत y रुपया है, तो 6 बॉल का कीमत कितना हो जाएगा, 6y रुपीज इज इक्वल टू, ये टोटल कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 3800। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर देखिए 3 बैट का कीमत, एक बैट का कीमत x रुपीज, तो 3 बैट का कीमत 3x रुपीज, प्लस एक बॉल का कीमत y रुपीज, तो 5 बॉल का कीमत 5y रुपीज इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, कोई भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरा इक्वेशन में वो रख देंगे। देखिए टेक इक्वेशन 1 ले लीजिए या सेकेंड ले लीजिए, हम लोग सेकेंड ले रहे हैं। देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो गया। देखिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3x इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू ये -5y हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा 1750 -5y अपॉन 3। जो भी कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालें उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को
इस वेरिएबल को कहाँ पे रखेंगे, जब इक्वेशन 2 लिए, जब इक्वेशन 2 लिए तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y/3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड लिए थे ना, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1। देखिए 7 x के जगह पे क्या है 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखिए अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, 7 को 5 से 35 का 5 कैरी 3, 7 को 7 से 49, 49 प्लस 3 52 का 2 कैरी 5, 7 और 5 इतना ही हो जाएगा ना, 0, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 7 1 जा 7 प्लस 2 5 12, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y। 3 एलसीएम ले चुके हैं तो 3 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y इज इक्वल टू, फिर 3 एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 को 3 से करेंगे तो 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 11 और ये 2 0। ये कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। देखिए -35 प्लस, देखिए y वाले को एक साथ लेते हैं और x वाले को एक साथ, बिना y वाले को एक साथ, मतलब वेरिएबल वाले को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ हम लोग लिख दिए। अब क्या करना, 35 और 18 का दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 में 35 में 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 15 में 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 7 और 2 में 1 1 -17y। अब ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1 2 2 5 0 में सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 1 1 4 0 0 0 हो जाएगा 5, 12 में 4 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये सब तो कैंसिल हो जाएगा 0 0। इसका आंसर क्या आया 850। 850 क्या चीज़ का आगे माइनस होगा ना, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे क्या है, बड़ी नंबर के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा -850 अपॉन -17y, 17 ना, y तो यहाँ पे है, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। y का वैल्यू 50 आ गया, मतलब ईच बॉल का कॉस्ट कितना आ गया 50 रुपीज़। तो y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, किसी में भी रख सकते हैं लेकिन हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से आसानी होगी। 750 माइनस, देखिए y के जगह पे 50 रखेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250 अपॉन नीचे क्या है 3। देखिए x इज इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए तो कितना होगा 1500 अपॉन 3। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 3 से इसको कितना का बार में कैंसिल होगा 500, x का वैल्यू 500। आप लोग इसके नीचे लिखते जाइएगा, हमारे पास जगह नहीं है, इस कारण से हम लोग आगे आगे लिखते जा रहे हैं। देखिए हेंस क्या बोल देंगे, कोस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल इज इक्वल टू, क्या है, बैट का कीमत कितना है 500 रुपीज 500 एंड रुपीज बॉल का कीमत कितना है 50। यही मेरा क्या है सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नंबर में क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखिए कोई एक टैक्सी है, टैक्सी क्या चार्ज कर रहा है, टैक्सी दो तरह से भाड़ा ले रहा है उससे, क्या, एक फिक्स प्राइस है, एक फिक्स प्राइस है और दूसरा क्या है डिस्टेंस कवर्ड। बेसिकली
एक फिक्स प्राइस है, एक फिक्स प्राइस कोई रख दिया, मान लीजिए 10 रुपया किराया है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड का मतलब, और यदि आप उससे आगे जाना चाहते हो, मतलब 1 किलोमीटर उससे आगे जाना चाहते हो, तो उसका भाड़ा आपको अलग से देना होगा। फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस दे दिया है 10 किलोमीटर, द चार्ज इज पेड 15 रुपीज 105, 105 रुपया इसको लग रहा है। एंड 15 किलोमीटर का जर्नी है, 15 किलोमीटर का जर्नी है, तो उसको चार्ज करना पड़ रहा है, उसको कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स प्राइस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये बोले ये फिक्स प्राइस कितना है और ये जो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में वो कितना चार्ज कर रहा है, उसका वैल्यू निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए, और ये भी पूछ रहे हैं क्या कि 25 किलोमीटर को, यदि 25 किलोमीटर कोई पर्सन जाता है तो उसको कितना चार्ज करना होगा। देखिए, हम लोग बिना माने हुए भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग जिस तरह से इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए, तो देखिए, एक फिक्स प्राइस तो यहाँ एक्स होगा, तो यहाँ भी एक्स होगा। फिक्स प्राइस तो फिक्स है, आप 10 किलोमीटर जाइए या फिर 15 किलोमीटर जाइए, आपको फिक्स प्राइस जो होगा वो तो देना पड़ेगा, या फिर 25 किलोमीटर जाइए, ये तो फिक्स प्राइस है, कोई फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस का मतलब कोई एक फिक्स भाड़ा रख दिया, कितना, मान लीजिए 10 रुपीज 20 रुपीज जितना भी हो, वो तो देना ही पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड, बेसिकली 10 किलोमीटर जा रहा था तो 105 रुपया वो पे कर रहा था, जब 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना पे कर रहा, 155 रुपीज। ये दोनों का डिस्टेंस निकालिए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही है। लेकिन जब हम लोग 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलें, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हम लोग, तो कितना पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 155 माइनस 105, 50 रुपीज। 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो 50 रुपीज कितना क्या करना पड़ा हमको, देना पड़ा। तो 1 किलोमीटर हम चलेंगे तो कितना होगा, 50/5, कितना रुपीज, 10 रुपीज। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 किलोमीटर, यही तो हमसे पूछा है। देखिए ना, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस पूछा है, और चार्ज पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। तो ये देखिए ना, ये 5 किलोमीटर था, ये क्या चीज़ में माने थे, ये तो किलोमीटर में है ना, डिस्टेंस क्या चीज़ में है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, 10 रुपया। तो मेरा डिस्टेंस जो चार्ज करना पड़ रहा है 1 किलोमीटर के लिए, वो कितना है, 10 रुपया। तो मेरा आंसर आ गया 10 रुपया। अब देखिए, अब एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अब ये 10 रुपया पता लग गया, तो 1 किलोमीटर में 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर में 100 रुपया, एक्स प्लस 10 किलोमीटर में कितना रुपया, 100 रुपया, टोटल कितना है 105 रुपया। तो एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपीज। बेसिकली जो मेरा फिक्स प्राइस है वो कितना है, जो मेरा फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज। जब मेरा एक्स का वैल्यू भी आ गया, वाई का वैल्यू भी आ गया, एक्स का वैल्यू भी आ गया और पर किलोमीटर का भी वैल्यू आ गया, तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्स का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 25। देखो, 1 किलोमीटर में 10 रुपया देना पड़ रहा है, तो 25 किलोमीटर में 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 250। तो टोटल 255 रुपीज। देखिए, हम लोग ऐसे सोल्व कर लिए। अब देखिए, इसी को क्या लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, लेट फिक्स्ड, क्या दिया है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी एक्स एंड वाई रुपीज। साइमल्टेनियसली या रेस्पेक्टिवली। देखिए,
फिक्स प्राइस कितना है, एक्स रुपीज, फिक्स प्राइस एक्स रुपीज, और 1 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, वाई रुपीज। देखिए पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए फिक्स प्राइस कितना है, एक्स है, हम लोग यहाँ माने हैं एक्स प्लस 1 किलोमीटर, पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, वाई रुपीज। तो दिया है कितना गया है वो 10 किलोमीटर, तो कितना होगा 10 वाई इज इक्वल टू टोटल कितना किराया देना पड़ रहा है 105 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है, फिक्स प्राइस तो लगेगा वही एक्स प्लस, और कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जा रहा है कितना वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपीज इज इक्वल टू 155 वो दिया है। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए हमसे पूछा क्या है एक्स, पहले तो एक्स का भी वैल्यू हमको निकालना है और फिक्स प्राइस भी निकालना है और पर किलोमीटर भी प्राइस निकालना है पहला, और दूसरा क्या, जब वो 25 किलोमीटर गया तो उसको कितना चार्ज करना पड़ा। देखिए कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, टेक इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105, तो कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स का वैल्यू तो इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। अब एक्स को क्या पुट करना है 2 में, क्यों, क्योंकि हम लोग एक पहला इक्वेशन लिए तो दूसरा में पुट करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन सेकेंड में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, एक्स से जहाँ जहाँ 105 माइनस 10 वाई रखेंगे, प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155, 15 वाई माइनस 10 वाई 5 वाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105 क्या हो जाएगा 50, यही ना, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/5, कितना टाइम्स में 10 टाइम्स में, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 10, वाई का वैल्यू 10, वाई क्या था मेरा पर किलोमीटर चार्ज था। अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लीजिए, हम लोग किस में रख रहे हैं, बेसिकली हम लोग रखते हैं क्या चीज़ में, इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड में रख लीजिए x इज इक्वल टू 105 माइनस देखिए 10 वाई का वैल्यू कितना 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, x इज इक्वल टू 5। देखिए तो मेरा कितना आया फिक्स्ड चार्ज कितना है, क्या चीज़ माने थे एक्स ना, फिक्स चार्ज क्या माने थे एक्स, तो 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर वाई माने थे तो कितना रुपीज हो गया 10 रुपीज। और दूसरा क्या पूछा है 25 किलोमीटर उसको पे कर चलने में उसको कितना किराया देना पड़ेगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। देखिए x प्लस 25y, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू कितना है 10, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना रुपीज होगा 250 प्लस 5 255 रुपीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई एक फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 9/11, कब हो जाता है 9/11, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं। बेसिकली कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन x/y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते तो क्या हो जाता है 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सेम है, लेकिन हम लोग जब 3 ऐड कर रहे हैं, जब हम लोग 3 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 5/6 हो रहा है। तो हमें x/y का वैल्यू निकालना है, बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है ना,
लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, हम लोग फ्रैक्शन मान लिए एक्स बाई वाई, जहाँ वाई क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मेरा तो y का वैल्यू आ जाएगा। जब y का वैल्यू आएगा, यदि y का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो तो आ नहीं सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये हमको दिया हुआ जब कोई फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 9/11, ये पहला। और दूसरा क्या दिया हुआ, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई करना, 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x, अब x वाले को एक साइड, बेसिकली वेरिएबल टर्म वाले को एक साइड लिख दे रहे हैं। फिर 18 माइनस 22, ये 18 माइनस 22 होगा, तो 18 में 22 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 4 माइनस का। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 15। तो वेरिएबल वाले को एक साथ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 15 माइनस 18 क्या होगा, -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब उसके बाद कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। x का वैल्यू क्या आएगा, -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, अब x का वैल्यू देखिए, इक्वेशन 2 लिए थे ना, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, क्या इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देखिए 11, x के जगह पे क्या रखना है, -3 प्लस 5y अपॉन 6, फिर -9y इज इक्वल टू -4। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -33 प्लस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55y माइनस 6 एलसीएम ले लिए, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54y इज इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -24। देखिए 55y माइनस 54y, तो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। लेकिन ये दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 24 6 30, 30 प्लस 3 33, तो इसका मतलब 9। y का वैल्यू कितना आ गया, 9। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9, y के जगह पे 9 हो जाएगा, नीचे 6। 95 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 42। 95 को वो 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 42 अपॉन 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो हम लोग लिख देंगे हैंस फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, x बाई वाई, तो x का वैल्यू कितना है, 7, और y का वैल्यू 9। तो मेरा फ्रैक्शन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son। देखिए हम लोग यहाँ पहले करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना उसी तरह से आप भी कोशिश कीजिएगा। पहले एक साइड में हम लोग सोच लेंगे, उसके बाद हम उसको वर्ड प्रॉब्लम में जिस तरह से लिखना है उस तरह से लिख के सोल्व कर लेंगे। देखिए 5 years hence, 5 years के hence का मतलब क्या हुआ, प्लस 5 ईयर। अभी देखिए मान लीजिए ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, तो 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद। और 5 साल पहले का मतलब 5 years बिफोर का मतलब 5 साल पहले।
द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मान लीजिए जैकोब का एज एक्स है, जैकोब को जे से हम लोग बता रहे हैं, जैकोब का एक्स जे है, उनका सन एस का मतलब उनका सन का एज वाई है। तो 5 साल बाद, पहले क्या बोला, 5 ईयर्स हेंस ना, तो 5 साल बाद क्या होगा, जैकोब x+5 का होंगे, और वाई भी, वाई बेसिकली 5 साल के बाद जब जैकोब का एज 5 साल ज़्यादा बढ़ेगा तो उनके बेटा, उनका सन का भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो y+5। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये बोल रहे हैं जो भी इनके सन का एज है ना, ये जो सन का एज है इनका 3 गुना है, कौन, उनके पिता का एज, 3 गुना है क्या, उनके पिता का एज। ये हमको क्वेश्चंस में बोला है। आगे देखिए, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो का मतलब यहाँ 5 ईयर्स अगो जैकोब का एज क्या हो जाएगा, x-5। 5 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा, y-5। किसका, उनका बेटा का एज। देखो 5 ईयर्स अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखिए इनका जैकोब का जो एज है ना वो 7 गुना है, किसका, वो अपने बेटे से 7 गुना है, वो अपने बेटे का 7 गुना क्या है, जैकोब का एज है। हमें यह क्वेश्चंस में दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से पता लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों की इक्वेशन पता लग जाएगा तो हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन, देखिए ना एक्स और वाई कितना है, 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन हमको मिल जाएगा, तो ये दोनों को वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यही सारे चीज़ को क्या करेंगे, यही सारी चीज़ को हम लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे, जो मेरा सोल्व करने का तरीका होगा। देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कौन, जैकोब, जैकोब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स, एक्स ईयर एंड वाई ईयर। रेस्पेक्टिवली। हम लोग मान लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 5 साल पहले और 5 साल बाद के बात कर रहा है ना। 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स हेंस क्या बोला है, जो भी जैकोब का एज है ना वो 3 गुना है, किसके, वो अपने सन के एज का। x+5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3 गुना, 3 मल्टीप्लाई बाय y+5। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 3y+25। x-3y इज इक्वल टू 25 - 5 20 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स पहले क्या बोला है, जो जैकोब का एज है वो 7 गुना है, किनका, वो अपने बेटे का। x-5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय y-5 दिया हुआ है, तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35। एक्स माइनस, देखिए वेरिएबल वाले को एक साथ ले रहे हैं, एक्स बेसिकली वेरिएबल का मतलब एक्स वाई वाले को एक साथ, x-7y इज इक्वल टू -35 + 5 हो जाएगा, और कांस्टेंट एक वाले को एक साथ, तो x-7y इज इक्वल टू -35 + 5 -30, इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, टेक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेंगे तो क्या होगा, x-3y इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 20 + 3y, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। पुट x इज इक्वल टू 20 + 3y इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 लिए तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, 20 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। देखिए 20
3y माइनस 7y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से -4y इज इक्वल टू -30 प्लस -30, देखिए 20 है ना, ये 20 है तो -30 प्लस 20, ये होगा ना -30 प्लस 20। हम लोग सही कर रहे हैं ना? पहला इक्वेशन लिए क्या हुआ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस 3y, x के जगह पे 20 प्लस 3y रखेंगे तो 20 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो 20 माइनस 4y, 3y माइनस 7y माइनस 4y इक्वल टू -30। तो -4y इज इक्वल टू -30, और यहाँ क्या है 20 है ना, प्लस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा। 1 मिनट। आंसर तो हमारा यहाँ पे क्या मैथ चीज़ में आ रहा है, फ्रैक्शन में, क्योंकि 50/4 आ जाएगा तो 50/4 तो हमको फ्रैक्शन में दे देगा आंसर, लेकिन आंसर हमको दिया हुआ है एक नंबर्स में, फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं। x + 5 = 3 इंटू √y + 5, तो x + 5 = 3y + 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 15 हो जाएगा ना, ये 15 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y, जहाँ जहाँ 20 है वहाँ वहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए -4y, या फिर डायरेक्ट हम लोग आप लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू -30 माइनस 10 -40/-4, y से y कैंसिल, तो 4 से ये 10 टाइम्स y का वैल्यू कितना आ गया 10। अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। देखिए x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y के जगह पे 10, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 प्लस 10 40। तो हम बोल सकते हैं हैंस जैकोब्स परसेंटेज इज इक्वल टू कितना 40। क्यों? क्योंकि जैकोब को परसेंटेज x माने थे ना 40 ईयर्स, एंड हिज सन जैकोब्स सन का परसेंटेज कितना हो गया y का वैल्यू कितना आया था 10 आया था ना, y का वैल्यू 10 ईयर्स। ये अब मेरा एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज में बात करेंगे किसके बारे में, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे।